अरे मम्मी आप यहाँ? कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? आप दोनों बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी अंदर आओ। संदीप, देखो मेरी मम्मी और भैया आए हैं। अरे इनको चाय वाय पिलाओ और भगाओ यहाँ से। रोज रोज आ जाते हैं भिखमंगे कहीं के। साक्षी, क्या ये इज्जत है बेटा हमारी? ये दामाद जी किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे मम्मी जी, भैया नमस्ते। पागल हो क्या तुम? मम्मी और भैया तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा इनसे बात करने का? अरे हाँ तो सही तो बात कर रहा हूँ, ये तो इज्जत है इनकी इस घर में। अरे बेटा, दामाद जी से क्यों लड़ रही है? छोड़, लगता है आज दामाद जी का ना मूड ठीक नहीं है। संदीप देखो, जो भी तुम ये कर रहे हो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, समझ गए तुम? अरे तुम्हारे माँ बाप है ना, तो तुम इज्जत करो, मेरे थोड़ी है। मैंने तो गलती करती हूँ तुमसे शादी करके। ये भिखमंगे रोज के रोज आ जाते हैं, इनकी सेवा पानी करो। अरे हम कोई भिखारी हैं क्या? ये मेरी बेटी का घर है। औकात में रहिए अपनी। तुम्हारी बेटी से शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे भी मेरा कोई रिश्ता है। तुम लोगों की वजह से हमें भी बेइज्जत होना पड़ता है। पहले तो बड़े लोगों के घर में शादी कर लेते हो और फिर सोचते हो कि तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। संदीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ और भैया से ऐसे बात करने की? तुमने मेरे औकात में रहो अपनी। मैं कुछ कहता नहीं हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पे हाथ उठाओगी। जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? दामाद जी, आपने किस लिए मेरी बेटी पे हाथ उठाया? ऐसी कौन सी गलती थी मेरी बेटी की? हाँ बताइए ना, बोलती क्यों नहीं है? अरे आज तक ना किसी ने मेरी बच्ची पे हाथ नहीं उठाया। अरे हमने इतनी नाजों से अपनी बेटी को पाला है, तो आपकी कैसे हिम्मत हो गई? अरे मुझे तो लग रहा है ना, मैंने अपनी फूल सी बच्ची आपको देके गलती कर दी। अरे अगर आपकी बेटी ऐसे काम करेगी ना तो खाएगी थप्पड़। इसके काम ही ऐसे हैं। पहले इसे समझाइए, फिर मुझसे बात करिए। अरे एक बार बताओ तो सही, मेरी बेटी ने ऐसा किया क्या है जो थप्पड़ मारने की नौबत आ गई? हाँ क्या किया आपकी बेटी ने? आपकी बेटी की वजह से ना मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के आज गांव में रह रहे हैं। अरे चैन से जीने नहीं देती थी उनको। ये बेचारों की तबीयत खराब रहती थी, वो अगर इसे दवाई के लिए बोल दे तो उन्हें तड़पाती थी, खाना नहीं देती थी। पता है क्या कहती थी? ये तुम्हारे मम्मी पापा है, मेरे नहीं। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे इस घर की बहू है, अगर वो लोग इसके कुछ नहीं लगते ना तो फिर आप लोग भी मेरे कुछ नहीं लगते। आप लोगों ने कहा था कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, आपके घर को जोड़ के रखेगी। देख लीजिए, इस तरह से आपकी बेटी ने मेरा घर जोड़ के रखा हुआ है। साक्षी बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? दामाद जी क्या बता रहे हैं? तू ऐसे करती थी इनके माँ बाप के साथ? हाँ, यही संस्कार दिए मैंने तुझे? मैंने तुझे क्या सिखाया था कि ससुराल में जाने के बाद जैसे तू मुझसे और अपने पापा और भाई से प्यार करती है, ऐसे ही वहां पे सबसे प्यार करना? क्या समझाया था? और तू ये क्या कर रही है? अरे ऐसे करेगी तो दामाद जी थप्पड़ मारेंगे ही ना। अरे मैं तो दामाद जी को गलत समझ रही थी, यहाँ पर तो मेरी खुद की बच्ची गलत है। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। एक बात बोलूं बेटा, मैंने जो सिखाया था ना, उसमें से तूने एक भी बात सच नहीं करी। अरे क्या सोचते होंगे दामाद जी? आज ना मेरी परवरिश पे उंगली उठ गई है। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी भी टाइम है। दामाद जी से माफी मांग ले, उनके माँ बाप को वापस बुला ले घर पे और उनकी वैसे ही सेवा कर जैसे मैंने तुझे सिखाया था। आई बात समझ में? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और संदीप प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा मानना चाहिए था, लेकिन मैंने तो उन बेचारों को बहुत तंग करा, दिन रात उन पे अत्याचार करा। हो सके तो माफ कर दो और तुम उन्हें ना इस घर में ले आओ। मैं पक्का उन्हें एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी और तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो साक्षी, माफ़ी तुम्हें तभी मिलेगी जब आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और हाँ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मम्मी पापा को मना के तुम यहाँ कैसे लेके आओगी, तभी तुम्हें तुम्हारी गलती की माफ़ी मिलेगी, समझे? और हाँ मम्मी जी, मैंने आप लोगों के साथ बदतमीजी करी, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। ये सब करना ज़रूरी था, इसीलिए आपकी बेटी को सबक मिलता। अरे नहीं दामाद जी, आप माफी मत मांगिए। आपने जो किया बिल्कुल सही किया। क्यों बेटा? साक्षी एक काम करो, मम्मी के लिए और भैया के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। बैठिए ना आप लोग। बैठ बेटा।